एक मिडिल क्लास का लड़का 24 से 25 साल की उम्र में कमाना शुरू करता है और 28 की उम्र आते आते तक में उसका शादी कर दिया जाता है और उसका सारा बचा हुआ पैसा शादी और हनीमून में खर्च हो जाता है। अब शादी के कुछ सालों बाद वह घर खरीदने का फैसला लेता है क्योंकि उनके माता पिता और समाज ने यह बोल दिया है कि भाई कुछ करो या ना करो लेकिन एक घर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे लोग समझने में एक भूल कर देते हैं। मकान एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है लेकिन ज़मीन खुद की हो तब, लेकिन फ्लैट मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ज़मीन की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। लेकिन फ्लैट के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट का रेट नहीं बढ़ता है, उसका भी बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा 30 लाख का बैंक से लोन लेकर के, 10 साल बाद उसे बेचने की सोची और आपने प्राइस रखा है 50 लाख रुपया, जो अभी करंट वैल्यू मार्केट का। एक बात बताइए, जब आपने फ्लैट खरीदा था उस समय फ्लैट नया था, अब वह फ्लैट 10 साल का हो गया है, मतलब कि पुराना हो गया, 10 साल पुराना हो गया है और आपने अब उसका प्राइस रखा है 50 लाख रुपया, जो अभी मार्केट का वैल्यू है। अब ये बताओ कि तुम्हारा फ्लैट 10 साल पुराना कौन खरीदेगा? आप वही रेट में बेच रहे हो जो करंट वैल्यू मार्केट का 50 लाख में। 50 लाख में नया फ्लैट भी आ जा रहा है, तो इंसान क्यों खरीदेगा पुराना फ्लैट को उसी रेट में, जब वही रेट में उस इंसान को नया फ्लैट मिल जा रहा है? अगर उसे खरीदना ही होगा तो वो नया खरीदेगा, आपका 10 साल पुराना फ्लैट क्यों खरीदेगा? अधिकतर लोग इस जाल में फंस जाते हैं और बैंक ईएमआई चुकाते चुकाते उनका भरता निकल जाता है, हालत खराब हो जाता है। इसके अलावा सोसाइटी को दिखाने के लिए वो कार लोन, पर्सनल लोन लेता है और यही कारण है कि जीवन भर वह कर्ज में डूबा रहता है और जीवन भर संघर्ष करते रहता है। लोग यही नहीं समझ पाते कि लोग पैसा कमा करके अमीर बनते हैं, ना कि पैसा को दिखा करके अमीर बनते हैं।